कौन हो भाई तुम? देर रात मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में व्हील चेयर पर बैठे एक नौजवान से एक वार्ड बॉय ने पूछा। वो नौजवान धीरे से अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। वार्ड बॉय की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो नौजवान शांत स्वर में बोला, मैं हूं ध्रुव। उस वार्ड बॉय ने ध्रुव को धुतकारते हुए कहा, अरे भाई ये पेशेंट वार्ड नहीं है, ये हॉस्पिटल कर्मचारियों का स्टाफ रूम है, जाओ यहां से। ध्रुव धीमे कदम से वार्ड बॉय के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ध्रुव की शांत समंदर जैसी आंखों में भी उस वार्ड बॉय को रूह कपा देने वाली आहट महसूस हुई। वार्ड बॉय कुछ कहता इससे पहले ही ध्रुव ने तिरछे हाथ से वार्ड बॉय की गर्दन पर जोर से वार किया, जिससे वार्ड बॉय बेहोश होकर गिर पड़ा। ध्रुव ने तुरंत वार्ड बॉय की शर्ट और पैंट उतारकर खुद पहन लिए और अपने कपड़े वार्ड बॉय के पास फेंककर बाहर आ गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई नहीं था। ध्रुव ने स्टाफ रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर लिया और धीमे कदम से जायजा लेते हुए कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर से गुजरते हुए ध्रुव ने चुपके से देखा कि जनरल वार्ड में एक नर्स अपनी चेयर पर बैठी बैठी सो रही थी। ध्रुव दबे पांव कॉरिडोर से मुर्दा घर के पास चला गया। मुर्दा घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे देख ध्रुव ने हैरान होकर सोचा, मुर्दा घर पर इस वक्त ताला, मतलब पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ होगा। किसी के आने से पहले मुझे वो लाश ढूंढ निकालनी होगी। ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिना आवाज किए तोड़ना होगा। ध्रुव ने उस ताले को पकड़कर अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और जोर का झटका दिया। ध्रुव के झटके में इतनी ताकत थी कि वो ताला खुलकर हाथ में आ गया। ध्रुव दबे पांव मुर्दा घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे की कुंडी अंदर से टूटी हुई थी। ध्रुव ने मुर्दा घर में एक नजर फेरी। एक से सटकर एक स्ट्रेचर पर लाशें रखी हुई थी, जिनको सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद कपड़े से ढका गया था। मुर्दा घर में बस सन्नाटा छाया हुआ था। ध्रुव धीमे कदम से बिना आवाज किए एक एक करके हर डेड बॉडी का कपड़ा हटाकर चेहरा देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी एक डेड बॉडी के पास आकर उसके कदम रुक गए। उस डेड बॉडी का चेहरा देखकर ध्रुव ने सोचा, यही लड़की है जिसका फोटो न्यूज़पेपर में देखा था। यही वो लड़की हो सकती है जिसकी मुझे तलाश है। तभी किसी बिल्ली की आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी और उसकी गर्दन से हवा का झोंका टकराया। ध्रुव ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो दरवाजे के बिल्कुल पास वाले स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के सीने पर बैठकर एक काली बिल्ली ध्रुव को देखते हुए गुर्रा रही थी। ध्रुव ने बिल्ली की तरफ देखते हुए कहा, लाश के ऊपर बैठने का तुम बिल्लियों को भला क्या शौक होता है? यहां जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। जाओ भागो यहां से। ध्रुव ने अपने हाथ में पकड़ा ताला बिल्ली की तरफ हल्के से उछाला, जिससे डरकर वो काली बिल्ली भाग गई। ध्रुव ने उस लड़की की लाश के चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी उंगलियों से दबाव देकर उसकी पलकें खोली और उसकी आंखों में झांक कर बुदबुदाया, स्वजीवतम प्राणम संचार गमनस्व। ध्रुव मंत्र बुदबुदा रहा था कि तभी मुर्दा घर की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। सारी डेड बॉडीज के ऊपर का सफेद कपड़ा तेज हवा से उड़ने लगा और डेड बॉडीज रखे हुए स्ट्रेचर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगे। उसी वक्त स्ट्रेचर पर रखी लड़की की आंख पूरी तरह से लाल होने लगी। ध्रुव ने देखा कि उस लड़की की आंखों में खून किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उस उबाल की रट रट जैसी आवाज भी आ रही थी। फिर भी ध्रुव वहां पर डटा रहा। उस लड़की ने अचानक अपनी दोनों पलकें खोलकर गुस्से से ध्रुव की ओर देखा। वो लड़की डरावनी सी खराश भरी आवाज में गुर्रा रही थी। उस लड़की ने एक झटके से ध्रुव का गला पकड़ लिया और स्ट्रेचर से उठकर ध्रुव को हवा में उठा दिया। मुर्दा घर में लाशें हमेशा बिना कपड़ों के रखी जाती हैं। ध्रुव ने उस लाश के शरीर पर नजर घुमाते हुए सोचा, इसके बदन पर कोई चीर फाड़ का घाव नहीं है, मतलब इसका पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। सही वक्त पर पहुंच गया मैं। लेकिन ये क्या, इस लड़की के मुंह से लगातार खून क्यों बह रहा है? लगता है इसकी जुबान से खून बह रहा है। जब उस लड़की ने गुस्से से गुर्राने के लिए अपने नुकीले दांत पीसकर अपना मुंह खोला
तो उसकी जबान सांप की तरह बाहर आ गई, जिससे लगातार खून की बौछार हो रही थी। ध्रुव की गर्दन पर उस लाश के हाथों का दबाव बढ़ने लगा। ध्रुव खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस लाश में बहुत ताकत थी। जैसे तैसे दबी आवाज में ध्रुव ने कहा, मुझे छोड़ दो रोशनी, मैं उन हत्यारों में से नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे पास ये जानने आया हूं कि तुम्हें मारने वाला कौन था। वो मेरा भी दुश्मन है। ध्रुव की बात सुनने के बाद रोशनी की गुर्राने की वो डरावनी आवाज धीमी हुई। उसने ध्रुव की गर्दन छोड़ दी। ध्रुव ने खांसते हुए अपने गले को सहलाकर हड़बड़ी में कहा, वक्त बहुत कम है रोशनी, मुझे जल्दी से बताओ कि जिसने तुम्हें मारा है वो मुझे कहां मिलेगा। रोशनी कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना मुंह खोला, मगर उसके बाद उसके मुंह से खून के छींटे ध्रुव के चेहरे पर उड़े। रोशनी की जुबान कटी हुई थी, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। ध्रुव ने उसकी हालत देखकर कहा, कोशिश करो रोशनी, बोलने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जल्दी बताओ रोशनी, वक्त कम है। रोशनी ने काफी कोशिश की, मगर उसके मुंह से शब्दों की जगह सिर्फ खराश सुनाई दे रही थी। रोशनी परेशानी में स्ट्रेचर के इर्द गिर्द अपने बाल नोचते हुए गुर्रा रही थी और ध्रुव लगातार उससे एक ही सवाल कर रहा था, बताओ रोशनी, कहां मिलेगा वो मुझे? वक्त खत्म हो रहा है रोशनी, जल्दी बताओ। तभी रोशनी ने अपनी गर्दन को एक झटका देकर गर्दन पूरी गोल घुमाते हुए ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर देखा। काफी डरावनी थी वो नजर। रोशनी ने अपना मुंह खोलकर अपनी आधी कटी हुई जुबान बाहर निकाली। उसकी आधी कटी हुई जुबान किसी सांप की तरह लपलपा रही थी। उसने अपने हाथ की उंगलियां अपनी आधी कटी जुबान पर दबाई। रोशनी की जुबान का जख्म उसकी उंगलियों के दबाव की वजह से और ज्यादा फैलने लगा और उसमें से खून का फव्वारा ध्रुव के चेहरे पर उड़ा। ध्रुव ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लाया ताकि उसकी आंखों में खून ना चला जाए। जब ध्रुव ने हाथ हटाया तो देखा कि रोशनी अपने खून से दीवार पर कुछ लिख रही थी। ध्रुव ने गौर से देखकर हैरानी जताते हुए कहा, क्या लिख रही हो रोशनी? ये क्या? ये तो कोई निशान लगता है। क्या तुम उस दरिंदे का नाम पता नहीं लिख सकती? क्या तुम लिखना नहीं जानती? गुर्राते हुए रोशनी ने इनकार से सिर हिलाया और निशान पूरा करने लगी। ध्रुव ने उस निशान पर गौर करते हुए कहा, किस चीज का निशान है ये रोशनी? क्या मतलब है इस निशान का? क्या ये किसी का नाम है? रोशनी ने इनकार से सिर हिलाया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तो फिर कोई तंत्र मंत्र है? रोशनी ने फिर इनकार में सिर हिलाया और निशान पूरा करने लगी। ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा, तो क्या ये कोई जगह है? किसी जगह का नक्शा है ये? रोशनी ने डरावनी हंसी हंसते हुए हामी में सिर हिलाया। ध्रुव निशान को टकटकी लगाए देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि रोशनी वो निशान पूरा करती, वो अचानक जोर से चीखते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़े। ध्रुव तेजी से रोशनी के पास जाकर उसके बेजान शरीर को उठाने की कोशिश करने लगा। उठो रोशनी, इस निशान का क्या मतलब है बताओ। तभी ध्रुव के कानों पर एक आवाज आई, कौन हो तुम? यहां इस लाश के साथ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने देखा तो एक सोफिस्टिकेटेड दिखने वाला आदमी खड़ा था। वो उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था। अपने आजू बाजू देखते हुए उस डॉक्टर ने आगे कहा, ये लाशों के स्ट्रेचर्स बिखरे हुए क्यों पड़े हैं? और लाशें भी फर्श पर गिरी पड़ी हैं। मुर्दा घर के चारों तरफ ये खून कैसा है? तुमने मुर्दे को ही काट डाला क्या? डॉक्टर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो चिल्लाया, हेल्प हेल्प, यहां मुर्दा घर में कोई पागल घुस आया है, हेल्प। ध्रुव ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा, शोर मत मचाओ, चुप, बिल्कुल चुप रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ध्रुव डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा। तभी डॉक्टर घबराकर शोर मचाते हुए बाहर भागने लगा। ध्रुव ने फुर्ती से छलांग लगाकर डॉक्टर की गर्दन दबोच ली। डॉक्टर की आंखें सफेद होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ध्रुव ने फिर एक बार शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शोर मत मचाना, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। ध्रुव ने धीरे से डॉक्टर की गर्दन छोड़ दी। डॉक्टर खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ पुलिस वाले दौड़कर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आते हुए ध्रुव ने देखे। जनरल वार्ड की नर्स भी दौड़ती हुई बाहर कॉरिडोर में आ गई।
एक पुलिस वाला जनरल वार्ड के सामने खड़ा रहकर नर्स से पूछ रहा था। हमें अभी हॉस्पिटल के अंदर किसी की चीख सुनाई दी। कुछ हेल्प हेल्प पागल घुसाया करके कोई चिल्ला रहा था। सब ठीक तो है ना नर्स? कोई पेशेंट है क्या? घबराई हुई नर्स ने कहा। हाँ, मैंने भी आवाज सुनी, लेकिन सारे पेशेंट तो शांति से सो रहे हैं। शायद मुर्दा घर की तरफ से आवाज आई। पुलिस वाले ने आश्चर्य जताते हुए कहा। मुर्दा घर से चिल्लाने की आवाज? उसी वक्त मुर्दा घर में खांसता हुआ डॉक्टर पुलिस को देखकर फिर से चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, हेल्प हेल्प। डॉक्टर आगे कुछ बोलता, इससे पहले उसकी आवाज दबाने के लिए ध्रुव ने फिर से उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन पुलिस वालों ने उसे देख लिया। एक पुलिस वाला चिल्लाया, ए रुक, छोड़ डॉक्टर को। ध्रुव पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और गुस्से में उसने डॉक्टर की गर्दन मरोड़ दी। ध्रुव तेजी से भागने लगा। उसे भागता देख पुलिस वाला चिल्लाया, ए रुक रुक, कहां भागता है? पीछा करो उसका। 4 पुलिसकर्मी ध्रुव का पीछा करने लगे। ध्रुव हॉस्पिटल कॉरिडोर से भागते हुए वहां रखे स्ट्रेचर्स को कॉरिडोर में बिखेर रहा था, ताकि पुलिस वाले स्ट्रेचर्स से टकराकर गिर जाएं। कॉरिडोर बहुत लंबा था और उनके बीच फासला भी बहुत था। रात के वक्त हॉस्पिटल के ट्यूबलाइट की धीमी रोशनी में ध्रुव का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर आया और मेन गेट की तरफ जाने की बजाय हॉस्पिटल के पीछे वाले कंपाउंड वॉल की तरफ भागा। पुलिस वाले उस पर चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ध्रुव एक लंबी छलांग लगाकर 15 फीट ऊंची कंपाउंड वॉल पर चढ़ गया और वहां से दूसरी तरफ कूद गया। पुलिस वाले भी उस कंपाउंड वॉल पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से कोई 15 फीट की ऊंचाई पार नहीं कर सका। तब एक पुलिसकर्मी ने कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, वो वेस्टर्न हाईवे की तरफ भागा है। पुलिस वाले जीप लेकर वेस्टर्न हाईवे की तरफ ध्रुव को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन तब तक ध्रुव भागते हुए वेस्टर्न हाईवे छोड़कर वापस शहर का रास्ता पकड़ चुका था। रात के 3 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था और ध्रुव अकेला ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। आखिर ध्रुव अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग लॉट में वो कुछ देर खड़ा रहा, आजू बाजू देखकर जायजा लिया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, और फिर अपने फ्लैट की तरफ चला गया। लैच की से डोर ओपन करके ध्रुव अपने घर में दाखिल हुआ और दबे पांव वॉशरूम में चला गया। बाथ लेने के बाद टॉवल लपेटकर जब ध्रुव अपने बेडरूम में आया तो उसके बेड पर एक 20-21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की मैक्सी पहनकर सो रही थी। ध्रुव बेफिक्री से उस लड़की के पास चला गया। ध्रुव जैसे ही बेड पर लेटा, उस लड़की की नींद टूट गई और उसने ध्रुव के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई। ध्रुव ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, कुछ काम था, रात काफी हो गई है वंदना, अब सो जाओ। वंदना सडनली ध्रुव के ऊपर आ गई और ध्रुव के बालों से हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे कैसे सो जाऊं जब तुम इतना पास हो? मुझे तो नींद सिर्फ तुम्हारी बाहों में आती है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ लिव इन में आ गई। ध्रुव कुछ बोलता, इससे पहले ही वंदना ने अपने होंठ ध्रुव के होंठों से मिला दिए। वंदना ध्रुव के होंठों को चूम रही थी और ध्रुव बस निश्चल पड़ा रहा। वंदना ने ध्रुव को अपनी बाहों में कस लिया और ध्रुव के गालों से लेकर सीने तक उसे चूमने लगी। वंदना ने ही ध्रुव का टॉवल निकालकर नीचे फर्श पर फेंक दिया और फिर ध्रुव के ऊपर औंधे बैठकर अपनी मैक्सी निकालकर फेंक दी। वंदना लगातार ध्रुव को किस किए जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वंदना की धड़कनों की धक-धक ध्रुव को अपने हाथों की तरफ महसूस हो रही थी। उस पल ध्रुव भी खुद को रोक नहीं पाया। ध्रुव ने वंदना को अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लिया। वंदना ने सुकून की आह भरकर ध्रुव को आगोश में समा लिया। मदहोशी के 7वें आसमान की सफर करके वंदना अपनी तेज सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जैसे ही ध्रुव को किस करने झुकी, तब ध्रुव को नजर आया कि वंदना के मुंह से खून निकलकर उसके चेहरे पर रिस रहा है और वंदना की कटी हुई जबान लपलपाते हुए उसके होंठों को चूमने जा रही है। वंदना का खून ध्रुव के चेहरे पर टपक रहा था। ध्रुव ने कसकर अपनी पलकें बंद कर ली और तभी उसे अपने हाथों में एक चिपचिपी सी कोई चीज उछलती हुई महसूस होने लगी। ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ अपनी आंखों के सामने लाया तो देखा कि उसकी हथेली पर एक आधी कटी हुई जुबान मछली की तरह उछल रही थी। ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। ध्रुव उस जुबान को दूर फेंककर जोर से चीख पड़ा, कौन है ये ध्रुव? कैसे उसने एक लाश को जिंदा करके उससे बातें की? क्या ध्रुव एक कातिल है जिसने डॉक्टर को बेवजह मार डाला? क्या ध्रुव एक प्रेमी है जो वंदना के प्यार में दुनिया भूल बैठा है? क्या हुआ वंदना के साथ जो रोशनी की तरह उसकी जुबान भी ध्रुव ने कटी हुई देखी? क्या ये ध्रुव की वजह से हुआ?